हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइटा क्या होता है। ब्रायो का मीनिंग होता है मॉसेस और फाइटा का मीनिंग होता है प्लांट। तो मॉसेस लाइक प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट जो मॉसेस जैसे हैं उन्हें आप ब्रायोफाइटा में रखते हैं। तो एक्चुअली अगर ब्रायोफाइटा को डिस्क्राइब करें तो उसमें मॉसेस ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लिवरवर्ट्स को, हॉर्नवर्ट्स को भी ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर रखते हैं। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, हॉर्नवर्ट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, ये सब हम आज डील करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये पिक्चर एक ब्रायोफाइटा की है। इस पिक्चर से मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगी जो कि आपके आगे की थ्योरी को समझने में काम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिक्सिया है जो कि लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है। लिवरवर्ट क्यों कहा गया, लिवरवर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फर्स्टली कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो लिवर लाइक होता है। ये आपको दिख रहा है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, यानी कि बीच में से जो ये द्विशाखित है या द्विविभाजित है, ठीक है, इसलिए इसे लिवरवर्ट में रखा गया। फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि ये लिवर लाइक था, यानी कि लिवर जैसा दिखता था। सेकंड, इसे एज अ मेडिसिन, लिवर से रिलेटेड जब डिजीज़ होती थी तो ब्रायोफाइट्स जो कि लिवरवर्ट में आ रहे हैं उनको एज अ मेडिसिन सोर्स की तरह यूज़ किया जाता था, इसलिए इसे लिवरवर्ट कहते हैं। तो रिक्शिया, मार्केंसिया, ये जो हैं इन्हें आप लिवरवर्ट में रखते हैं मोस्ट ऑफ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ मॉइस्चर ज़्यादा है, कुछ गीली जगह है। तो जो ब्रायोफाइटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो हम इसके थ्रू जानते हैं। फर्स्ट कि ब्रायोफाइटा स्मॉल यानी कि छोटे छोटे प्लांट हैं। इनके अंदर आपको थैलस, जो इनका थैलस है वो थैलस किस तरह से होता है, उस थैलस के अंदर आपको राइजॉइड्स मिलेंगे। ट्रू रूट एब्सेंट होती है, ट्रू रूट एब्सेंट होगी, उसकी जगह पर आपको राइजॉइड्स दिखेंगे। मैन एक्सिस दिखेगा सूट की जगह, एंड लीव्स। इसलिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर कहें तो ये स्मॉल यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या कंटेन कर रहे हैं, राइजॉइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव्स। फर्स्ट चीज़ ये याद रखनी है आपको। सेकेंड चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है यानी कि सेडी प्लेसेस वहाँ पर उगते हैं, यानी कि नम और छायादार स्थानों पर ये ग्रो करते हैं या वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर आपको याद रखना है कि ये जो प्लांट हैं ये स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं। इनका जो थैलस है वो थैलस आपको राइजॉइड्स में, मैन एक्सिस एंड लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड मिलेगा। ये तो एक लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है। लिवरवर्ट ब्रायोफाइट्स में सबसे लोअर साइड आ रहे हैं, यानी कि अगर हम ब्रायोफाइट्स का डिवीज़न स्टार्ट करें तो लिवरवर्ट्स सबसे स्मॉल आते हैं, मतलब सबसे लोएस्ट आते हैं। लिवरवर्ट के अंदर आपको राइजॉइड्स मिलेंगे, ये लीफी थैलस मिलेगा। ये जो थैलस दिख रहा है ये आपको लीफी थैलस मिलेगा। मैन एक्सिस एब्सेंट है लेकिन थैलस लीफी है, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका। थर्ड चीज़ जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको ब्रायोफाइट्स की बात की जाए तो आपको स्पेसिफिक याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम का मतलब संवहन तंत्र, जाइलम और फ्लोयम नाम के टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइट्स के अंदर एब्सेंट होता है। फर्स्ट चीज़ एब्सेंट क्या क्या है, वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। इसके अंदर आपको कोई भी सीड या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, यानी कि न इसके अंदर सीड्स बनते हैं
ना इनके अंदर फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रायोफाइटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर यही चीज़ें याद रखनी है मोस्ट कि फर्स्ट, ये जो ग्रोथ करते हैं इनके लिए जो हैबिटाट है वो मॉइस्ट होना चाहिए, सैडी होना चाहिए, यानी कि नम और छायादार होना चाहिए। सेकंड, इनका जो थैलस है उसे आप राइजॉइड्स में, मैन एक्सिस में एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के लोअर ग्रुप में चलते हैं जिसमें रिक्सिया, मार्केंसिया ये सब आते हैं। इनके अंदर आपको मैन एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है, जैसे कि ये रिक्सिया का एग्जाम्पल है, इसमें आपको कहीं भी मैन एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। लीफी थैलस मिल रहा है, यानी कि थैलस तो है लेकिन उसमें मैन एक्सिस नहीं है, लीफी है खुद। और राइजॉइड्स इसके जो लोअर साइड है, यानी कि इसके जस्ट नीचे साइड में प्रेजेंट होंगे। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है यानी कि इनके अंदर कोई संवहन तंत्र नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है। ये सारे क्यों नहीं है, रीज़न और इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस प्लांट पे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ चीज़, इनके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के थ्रू। फोर्थ चीज़, इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते हैं। तो ये स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आपको इसको थ्योरी के कंटेंट से बताते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ब्रायोफाइट्स की स्टडी की जाती है तो उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। हेडविग जो थे, हेडविग, इन्हें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें, यानी कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें, तो उनका नाम है शिवराम कश्यप। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो इट्स ओके कि हेडविग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैं, शिवराम कश्यप फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं। यानी कि इंडिया में जो स्टडी की गई है मोस्ट ऑफ, वो शिवराम कश्यप के थ्रू, और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हेडविग के थ्रू। ब्रायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करना। चलिए, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रायोफाइटा, अगर हम ब्रायोफाइटा को स्प्लिट करते हैं यानी कि बीच में से तोड़ दें तो ब्रायो का मतलब होता है मोसिस और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि मोसिस लाइक हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 25,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। ये 25,000 स्पीसीज नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रायोफाइटा का स्पेशल कैरेक्टर ही ये होता है कि वेस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसलिए ब्रायोफाइट्स के अंदर 25,000 स्पीसीज को डिस्कवर किया गया, जिसमें जो कि नॉन वेस्कुलर हैं। नॉन वेस्कुलर यानी कि इनके अंदर जो संवहन तंत्र है, जो वेस्कुलर सिस्टम है, वो एब्सेंट है। इनके अंदर हम किन किन को ले रहे हैं, इनके अंदर हम लेते हैं फर्स्टली लिवरवर्ट, जिसमें आते हैं मार्केंशिया वगैरह। लिवरवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर लिवर लाइक है। सेकेंड चीज़ कि इनको एज अ मेडिसिन लिवर की डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए इनका नाम लिवरवर्ट्स रख दिया गया। हॉर्नवर्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस ग्रुप के अंदर ब्रायोफाइट्स आते हैं, उनमें जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होना होता है तो स्पोरेंजिया बनती है, और वो स्पोरेंजिया जो लीफी थैलस होता है, जैसे आपने लिवरवर्ट में देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये जो थैलस है, ये थैलस लीफी था। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है या कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम हॉर्नवर्ट्स की बात करते हैं तो हॉर्नवर्ट्स के अंदर आपको जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो स्पोरेंजिया बनती है। वो स्पोरेंजिया इरेक्टली प्रेजेंट होती है, इसलिए वो दूर से देखने में आपको हॉर्न यानी कि सींग की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट्स कहा गया। मॉसिस एक्चुअली ट्रू ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। तो हम स्टार्ट लिवरवर्ट्स से करते हैं, देन हॉर्नवर्ट्स, देन मॉसिस। लिवरवर्ट्स में आप पढ़ते हैं रिक्सिया, मार्केंशिया, हॉर्नवर्ट्स में आप पढ़ते हैं एंथोसिरोज वगैरह, देन मॉसिस पढ़ते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब याद रखना है कि क्या क्या ग्रुप है। सेकंड कि इनका जो थैलस है वो स्मॉल है,
थैलस कैसा है, स्मॉल है, ओके, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस पे उगता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो थैलस है ये जहाँ पर ज़्यादा नमी होगी, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा वहाँ पे उगेगा। अब मैंने जैसे यहाँ आपको पहले बताया था कि यहाँ मतलब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ये वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होने की वजह से, वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जब इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है इसलिए इनकी जो हाइट होती है वो भी छोटी होती है। छोटी यानी कि ये स्मॉल हाइट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, न तो वेस्कुलर सिस्टम है, न तो ट्रू रूट्स है, और ना ही मैकेनिकल टिश्यू है, ना ही क्यूटिकल है। तो मेन रीजन इनकी जो हाइट कम होने का वो ये है कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, रूट नहीं है। जो ट्रू रूट्स हैं राइजॉइड्स हैं, लेकिन राइजॉइड्स उतना वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू रूट्स। मैकेनिकल टिश्यू जो इन्हें इरेक्टली सपोर्ट करें वो नहीं है, क्यूटिकल नहीं है जो इनको हार्श कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसलिए ये कम हाइट अटेन करते हैं। सेकेंड चीज़ ये थी। थर्ड पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कहीं भी कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो ब्रायोफाइट्स हैं। जस्ट बिकॉज जो ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एज वेल एज वाटर भी रिक्वायर है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि दो होते हैं, एक होता है गैमिटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर गैमिटोफाइट जिसके ऊपर सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया लगेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमिटोफाइट पर प्रेजेंट होंगे, जिनसे कि गैमिट बनेंगे। तो गैमिटोफाइट नाम से पता चल रहा है जो कि आगे जाके गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, ये टेरेस्ट्रियली ग्रो करेगा, लेकिन इसको फर्टिलाइजेशन के लिए और आगे की लाइफ कंप्लीट करने के लिए वाटर मस्ट होता है, यानी कि वाटर का रिक्वायर होता है। इसलिए ये अपनी स्पोरोफिटिक लाइफ फर्टिलाइजेशन वगैरह वाटर में कंप्लीट करता है, इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। उभयचरी, एम्फीबियंस का मतलब उभयचरी, कि इसे जमीन और पानी दोनों की ज़रूरत है। ओके, तो आपको यही पता होना चाहिए कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। इसका रीज़न बता चुकी हूँ मैं। चलिए, फिफ्थ पॉइंट ये है कि ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन कब हुआ, तो इनका इवोल्यूशन 395 या 430 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, यानी कि इतने साल पहले ब्रायोफाइट्स को देखा गया था। कौन सी पीरियड में, तो ये याद रखना है आपको, सिल्यूरियन पीरियड में। और एरा कौन सा था, पैलाजॉइक एरा। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो अभी ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू लर्न इट। कि पैलाजॉइक एरा के अंदर सिल्यूरियन पीरियड में 395 से 430 मिलियन ईयर्स अगो ये एरा था। उस समय ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि ब्रायोफाइट्स दिखाई दिए, इवॉल्व हुए एंड धीरे धीरे अर्थ पे उनका राज हुआ। चलिए, ये सारा ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्टिव वे में आपको इतना याद रखना है, लेकिन जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये तो एटलीस्ट याद रखनी है कि ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर ना ट्रू रूट्स होती है, ना ट्रू स्टेम होता है, ना वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ना मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, ना क्यूटिकल होती है। यानी कि क्या क्या नहीं होता, ना तो रूट है, ना शूट है। ट्रू की बात कर रही हूँ मैं, ना ट्रू रूट है, ना ट्रू शूट है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट है। जाइलम फ्लोएम का काम ही था कि जब प्लांट हाइट कंटेन कर लेता था तो ये उसको न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर प्लांट हाइट नहीं कंटेन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, कि वुडी स्ट्रक्चर नहीं है, वुडी स्ट्रक्चर के लिए जो टिश्यूज़ हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ये सब प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। तो इस तरह से ये आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन याद रखने हैं
और इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इनको टेरेस्ट्रियल और एज वेल एज वाटर दोनों चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसकी आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना जब तक आपको जितना याद रहे उतना लर्न कीजिए, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए।